Hello everyone, welcome to my YouTube channel Literature Study Point. This is Salini. Today we are going to discuss about poetry. आज हम पढ़ने वाले हैं नरेटिव पोइट्री। इससे पहले की वीडियो में हमने जो नॉन नरेटिव पोइट्री है उसको कवर किया था। आज की वीडियो में हम नरेटिव पोइट्री को कवर करेंगे। नरेटिव पोइट्री क्या होती है? नरेटिव पोइट्री में क्या होता है, एक स्टोरी बताई जाती है। इसमें प्लॉट और कैरेक्टर और सेटिंग, थीम और डायलॉग के साथ एक क्या होती है, स्टोरी होती है। ओके, जो नरेटिव पोइट्री होती है उसमें क्या होता है, जो स्टोरी प्रेजेंट की जाती है वो इसके जरिए की जाती है, एक्शन और डायलॉग के जरिए की जाती है। इसमें सबसे पहले नंबर पे जो आता है वो आता है बैलेट। बैलेट क्या होता है? बैलेट क्या होती है, एक पोएम होती है, स्टोरी के साथ होती है। इसमें क्या बताया जाता है, जो राष्ट्रीय भक्त की जो कहानियाँ होती हैं और जो रोमांटिक थीम वाली स्टोरी होती हैं वो उसको बैलेट के ज़रिए गा गा के सुनाया जाता है। ये क्या होती है, फोक ट्रेडिशन होती हैं। जो वंडरिंग सिंगर्स होते हैं उनके द्वारा ये बैलेट गाए जाते हैं। यानी जो गली गली में जाके क्या करते हैं, गली गली में जाके जो गाने के ज़रिए जो कहानी बताते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, हम वंडरिंग सिंगर्स बोलते हैं। ये अक्सर फोर लाइन स्टैंजा में होती है, यानी कि क्वार्टरन में होती हैं। इनकी जो राइमिंग स्कीम है वो ए बी सी बी होती है। वैलिड की राइमिंग स्कीम जो फेमस जो वैलिड हैं वो हैं एस.टी. कॉलरिज का द राइम ऑफ द एशियन मैन 1798 लिरिकल वैलिड में पब्लिश हुआ था, किया गया था। इसे जॉन केस की लावेला डैम सेंस मर्सी, सर वॉल्टर स्कॉट की द लेडी ऑफ द लास्ट मिनिस्ट्रल, ये क्या हैं, फेमस बैलेट्स हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग। ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है? ये एक सेल्फ कन्वर्सेशन होती है। इसमें जो बंदा होता है वो क्या करता है, खुद से बात करता है, और या फिर जो लिसनर होता है उसे इमेजिन कर लेता है, या कोई जो लिसनर होता है वो कैसा रहता है, साइलेंट रहता है, वो कन्वर्सेशन नहीं करता है। उसे क्या बोलते हैं, ड्रामेटिक मोनोलॉग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इसके जो फीचर्स होते हैं, कॉमन फीचर ड्रामेटिक मोनोलॉग के, वो क्या होते हैं? इसमें जो सिंगल पर्सन होता है वो अपनी स्पीच डिलीवर करता है, अपने लाइफ से रिलेटेड स्पीच वो होती है, उसकी स्टोरी होती है। इसमें जो ऑडियंस है वो नॉट मे नॉट बी प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट भी हो सकती है और नॉट भी और नहीं भी हो सकती प्रेजेंट। ठीक है, इसमें जो स्पीकर होता है वो अपना क्या करता है, अपने जो टेम्परामेंट है, अपनी जो इमोशंस हैं, अपनी जो स्पीच है उसे देता है। ठीक है, अपनी स्पीच के जरिए क्या करता है, वो अपनी बात बताता है। जो ड्रामेटिक मोनोलॉग होता है उसके थ्री मेजर पार्ट्स होते हैं। एक होता है रोमांटिक मोनोलॉग, एक होता है फिलोसॉफिकल और साइकोलॉजिकल मोनोलॉग, एक होता है कन्वर्सेशनल मोनोलॉग। ठीक है, इसके जो फेमस एग्जांपल हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग के, जो ड्रामेटिक मोनोलॉग के फेमस एग्जांपल हैं वो कौन से हैं? लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन का यूलाइसिस है, रॉबर्ट ब्राउनिंग का माय लास्ट डचेस। ओके, रॉबर्ट ब्राउनिंग का है पोरफेरियाज लवर्स। द टी.एस. इलियट का है द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रोफोग। ये क्या है, फेमस ड्रामेटिक मोनोलॉग है। नेक्स्ट आता है एपिक। एपिक क्या होता है? एपिक क्या होती है, एक नरेटिव पोएम होती है, यानी कि लॉन्ग पोएम होती है, जिसमें कि क्या होता है, सीरियस सब्जेक्ट और हीरोइक थीम पर होते हैं। ठीक है, इसकी जो सेटिंग होती है वो वास्ट होती है, इसका जो स्टाइल होती है वो एलिवेटेड होती है, और ये क्या होती है, लॉन्ग फॉर्मल स्पीच में होता है। ये अक्सर 12 बुक में डिवाइड किया जाता है। इसमें सुपरनेचुरल और गॉड्स को दिखाया जाता है। इसके जो एग्जांपल हैं वो हैं इलियाड और ओडिसी जो होमर का है, एनीड जो वर्जिल की है, फेयरी क्वीन जो स्पेंसर का है, और जो पैरालॉस्ट और पैराड्रैगन है वो क्या है, जॉन मिल्टन है, उनके फेमस क्या हैं, एपिक हैं। ओके, मॉक एपिक किसे कहते हैं? ये जो सीरियस सब्जेक्ट होता है उसको हंसी मजाक की उसमें बताया जाता है। ठीक है, मतलब इंटरटेनमेंट के जरिए की तरह बताया जाता है। जो सीरियस फॉर्म होती है, जो सीरियस सब्जेक्ट होता है उसको लिया जाता है इसमें। जिसकी द रेप ऑफ द लॉन्ग जो एलेक्जेंडर पोप का है, उसमें जो बहुत ही छोटी सी चीज़ है, क्या, लट, उसको इस तरह से बड़ा कर दिया गया है, इस तरह से बड़ा चढ़ा के बोला गया है कि उसे ऐसा लगता है जैसे कि वो एक क्या हो,
इंटरटेनमेंट का जरिया हो, लेकिन उसमें क्या किया गया है, सटायर किया गया है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं एन आइडियल। आइडियल क्या होता है? आइडियल इज ए शॉर्ट पोस्टरल पोएम दैट इवोक रूरल लाइफ। आइडियल क्या होती है? एक शॉर्ट पोस्टरल पोएम होती है जिसमें कि रूरल लाइफ दिखाया जाता है। लिमरिक किसे बोलते हैं? लिमरिक 5 लाइन्स की पोएम को बोलते हैं। क्या ह्यूमरस होता है इसमें, ठीक है। जो एडवर्ड लियर हैं वो क्या है? फादर ऑफ लिमरिक बोले जाते हैं। नेक्स्ट है प्रोज एंड इट्स पार्ट्स। इसे हम पढ़ेंगे प्रोज एंड इट्स पार्ट। प्रोज और इसके कितने पार्ट्स होते हैं। प्रोज एंड इट्स टाइप्स। प्रोज इज ए फॉर्म ऑफ रिटन और स्पोकन लैंग्वेज दैट फॉलो इन नेचुरल फ्लास विदाउट ए स्ट्रक्चर, राइम और मीटर लाइक पोएट्री। ये क्या होता है प्रोज? प्रोज क्या होता है? प्रोज ऐसा फॉर्म होता है जिसमें कि लैंग्वेज रहती है, स्पोकन लैंग्वेज रहती है, रिटन फॉर्म में होता है, और इसमें क्या नहीं होता, इसमें कोई राइमिंग नहीं होती, मीटर नहीं होता और पोइट्री नहीं होती, ठीक है। जो पोइट्री होती है उसमें क्या होती है, राइमिंग स्कीम, मीटर वगैरह होते हैं, लेकिन प्रोज में नहीं होते हैं। टाइप ऑफ प्रोज। प्रोज के टाइप्स कौन से होते हैं? फिक्शनल प्रोज। फिक्शनल प्रोज में क्या होता है, इमेजिनेशन की जाती है, जैसे कि नॉवेल हैं और ऑटोबायोग्राफी है, नहीं सॉरी, नोवेल हैं, बायोग्राफी है, ये सब किस में आते हैं? फिक्शनल नोवेल में आते हैं, फिक्शनल उसमें आते हैं, फिक्शनल प्रोज में आते हैं। नॉन फिक्शनल जिसमें कि इमेजिनेशन होती है, जो रियल लाइफ पे बेस्ड होते हैं, ठीक है, रियल इवेंट पे बेस्ड होते हैं, जैसे कि ऐसे हैं, बायोग्राफी हैं, जर्नलिज्म हैं, ट्रेवलॉग हैं, ये सब क्या है, रियल एक्सपीरियंस से रिलेटेड होते हैं। हीरो प्रोज क्या होते हैं? ये क्या होते हैं, जो हीरो स्टोरी होती हैं वो दिखाई जाती हैं हीरो प्रोज में, ठीक है। बायोग्राफी। बायोग्राफी क्या है? एक मतलब कि बायोग्राफी क्या होती है? बायोग्राफी होती है एक डिटेल रिटन अकाउंट ऑफ पर्सनस लाइफ, यानी कि जिसमें जो सब्जेक्ट होता है वो किसी के बारे में लिखता है, उसे हम बायोग्राफी कहते हैं। जो कि बर्थ भी लिखता है और क्या लिखता है, उसकी डेट ऑफ डेथ भी लिखता है, किसमें? बायोग्राफी। जो बायोग्राफी है उसका मतलब क्या होता है? बायोस और ग्राफिया। बायोस मीन्स लाइफ, ग्राफिया मीन्स लिखना, ठीक है। James Boswell, The Life of Samuel Johnson 1791 is widely regarded as one of the greatest biography ever written. जो जेम्स बॉसवेल की द लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन 1791 है वो क्या है? फेमस बायोग्राफी है, ठीक है। जेम्स बॉसवेल ने किसके लिए लिखा है? सैमुअल जॉनसन की लाइफ के बारे में लिखा है। ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? एन ऑटोबायोग्राफी इज सेल्फ रिटन अकाउंट ऑफ ए पर्सनस लाइफ। ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? सेल्फ रिटन अकाउंट, यानी कि अपनी खुद की ही लाइफ के बारे में लिखने को क्या कहते हैं? ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। ऑटो माने सेल्फ और बायस मीन्स लाइफ और ग्राफियन मीन्स लिखना, ओके। विलियम वर्ड्सवर्थ की द प्रेल्यूड क्या है? एक ऑटोबायोग्राफी है। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ है, महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी है। मेमोर। मेमोर क्या होता है? मेमोर का स्पेसिफिक जो इवेंट होता है जो राइटर की लाइफ का, उसको वो एक्सपीरियंस को लिखता है, लाइफ अपनी लाइफ की जो स्पेसिफिक इवेंट होता है, जो यादगार पल होता है कोई, उसको लिखता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम मेमोर बोलते हैं। ट्रैवलॉग क्या होता है? ट्रैवलॉग जब इंसान कहीं जर्नी पे जाता है और वहाँ की चीज़ों को एक्सप्लोर करता है, उसके बारे में लिखता है, उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रैवलॉग बोलते हैं। जो ट्रैवल ऑफ मार्को पोलो क्या है? एक ट्रैवलॉग है जो लिखा जाए मार्को पोलो के द्वारा। डायरी क्या होती है? एक डायरी के रिकॉर्ड ऑफ डेली इवेंट, जो डेली इवेंट की बातें लिखी जाती हैं उसे क्या कहते हैं? उसे डायरी कहते हैं। लेटर। लेटर क्या होता है? कम्युनिकेशन का जरिया होता है। ये फॉर्मल और पर्सनल दोनों होते हैं, यानी कि फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों होते हैं, ठीक है। पर्सनल, फॉर्मल, एपिस्टोलरी, ठीक है। स्पीच। स्पीच किसे बोलते हैं? ए फॉर्मल एड्रेस टू एन ऑडियंस, जो ऑडियंस को जो स्पीच दी जाती है, ऑडियंस के सामने जो कुछ बोला जाता है उसे क्या बोलते हैं? स्पीच बोलते हैं, ओके। नोवेल क्या होते हैं? एक फिक्शनल नरेटिव होते हैं, जो कि इसमें ज़्यादातर क्या होता है? फिक्सन होता है, यानी कि इमेजिनेशन होती है, इसमें सच्चाई से कोई लेना देना नहीं होता है। ये जो नोवेल जो वर्ड है वो कहाँ से आया है? वो इटालियन वर्ड नोवेला से आया है। नोवेल वर्ड कहाँ से आया है? इटालियन वर्ड नोवेला से आया है, जिसका मतलब क्या होता है? शॉर्ट स्टोरी, यानी कि छोटी सी कहानी।
पिकरेक्स नोवेल में क्या होता है, पिकरेक्स नोवेल में जो हीरो होता है वो क्या होता है, लोअर क्लास फैमिली से होता है, ठीक है, जिसमें कि उसकी जो एडवेंचर्स होते हैं, किस तरह से उसने क्या किया, स्ट्रगल किया, किस तरह से उसने स्ट्रगल किया और कितना ज़्यादा स्ट्रगल किया, ये सारी एडवेंचर किया, वो सब उसकी स्टोरीज से रिलेटेड कहानियाँ क्या हो बताई जाती हैं, सिर्फ पिकरेक्स नोवेल में आता है। जो मुल्करा आनंद का है अनटचेबल, वो क्या है, एक क्या है, पिकरेक्स नोवेल है। गॉथिक नोवेल ये क्या होता है, इसमें जो रोमांस, हॉरर, मिस्ट्री, सुपरनेचुरल, इन्वायरमेंट, डार्क इन्वायरमेंट, ये सब दिखाया जाता है गॉथिक नोवेल में, ठीक है, इन सबका ब्लेंड होता है ये, इसमें सुपरनेचुरल एलिमेंट्स दिखाए जाते हैं। एपिस्ट्री नोवेल क्या होता है, ये लेटर फॉर्म में लिखे जाते हैं, ठीक है, जो एपिस्ट्री नोवेल होते हैं वो क्या है, लेटर फॉर्म में लिखे जाते हैं, डायरी में लिखे जाते हैं और पर्सनल डॉक्यूमेंट होते हैं एपिस्ट्री नोवेल। रीजनल नोवेल क्या होता है, जब क्या होता है, जब जो राइटर कहीं जाता है, कहीं किसी क्षेत्र में, तो वहाँ का जो कल्चर होता है, वेशभूषा होती है, खान पान होता है, उसके बारे में जो डेली के लिखता है सब कुछ, जो पार्टिकुलर रीजन के बारे में, उसे हम क्या बोलते हैं, रीजनल नोवेल। जैसे विलियम फाकनर का जो योगना पटावा है, वो क्या है, एक रीजनल नोवेल है। हिस्टोरिकल नोवेल में क्या बताता है, जो पास्ट की कहानियाँ होती हैं उन्हें बताया जाता है। वार एंड पीस बाय लियो टॉल्स्टॉय, ये क्या है, हिस्टोरिकल नोवेल है। ए टेल ऑफ टू सिटीज, ये क्या है, चार्ल्स डिकेंस का ए टेल ऑफ टू सिटीज़ हिस्टोरिकल नोवेल है। रोमांटिक नोवेल में क्या जाता है, लव और रिलेशनशिप की स्टोरी बताई जाती है। प्राइड एंड प्रेजुडिस बाय जेन ऑस्टन क्या है, एक रोमांटिक नोवेल है। द नोटबुक बाय निकोलस स्पार्क क्या है, एक रोमांटिक नोवेल है। ओके, साइंस एंड फिक्शन नोवेल में क्या जाता है, साइंस या एक्सप्लोर हैं, जो रिसर्च हैं, उस सबको वो वाली सारी थीमें दिखाई जाती हैं। 1984 बाई जॉर्ज ऑरवेल, ठीक है, जॉर्ज ऑरवेल की 1984 है। ब्रेव न्यू वर्ल्ड बाई एल्डस हक्सले, ठीक है, द टाइम मशीन, द इनविजिबल मैन, ये सब क्या है, साइंटिफिक नोवेल है। ओके, फैंटेसी नोवेल में क्या, जादू टोना दिखाया जाता है, मैजिक दिखाया जाता है, सुपर नेचुरल एलिमेंट दिखाए जाते हैं, जैसे कि हैरी पॉटर सीरीज है जी के रॉलिंग की। मिस्ट्री और डिटेक्टिव नोवेल क्या होते हैं, इसमें जो क्राइम होता है उससे रिलेटेड कोई सीक्रेट्स होते हैं, उनको क्या किया जाता है, डिस्कवर किया जाता है, उनको सीक्रेट से पर्दा उठाया जाता है, ठीक है, मिस्ट्री नोवेल में। द गर्ल विद द ड्रैगन, टेटलो, ये सब क्या है, मिस्ट्री नोवेल है। साइकोलॉजिकल नोवेल में क्या दिखाया जाता है, जो इंसान के इनर थॉट हैं, इमोशंस हैं, वो दिखाए जाते हैं, जो करेक्टर होता है उसके, ठीक है। क्राइम एंड पनिशमेंट बाय ट्योडर डॉस्टोयेव्स्की, द वेल जार बाय सिल्विया प्लाथ, ये क्या है, साइकोलॉजिकल नोवेल है, ठीक है। अलूजन किसे कहते हैं, ए ब्रीफ एंड डायरेक्ट रेफरेंस टू ए पर्सन, इवेंट और फ्रेज ऑफन फ्रॉम हिस्ट्री, मैथोलॉजी और लिटरेचर एंड रिलीजन। जब क्या होता है, रिलीजन से, मैथोलॉजी से और लिटरेचर से, हिस्ट्री से, जब कोई क्या ले लिया जाता है, इवेंट ले लिया जाता है, पर्सन का नाम ले लिया जाता है, रेफरेंस ले लिया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, हम इनडायरेक्ट रेफरेंस बोलते हैं। ओके, तो अलूजन में क्या होता है, जो रेफरेंस लिया जाता है हिस्ट्री वगैरह से, यानी कि कोई ना कोई और उससे रिलेटेड क्लू ले लिया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम अलूजन बोलते हैं। जब द वेस्टलैंड, जो वेस्टलैंड है वो क्या है, यहाँ से रेफरेंस लिया गया है। द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रोफो क्या है, एक वो है द लव सॉन्ग अल्फ्रेड प्रोफोक, इसमें जो टी.एस. एलियट हैं उन्होंने क्या किया है, जो हैमलेट है विलियम शेक्सपियर, वहाँ से हैमलेट का क्या लिया है, रेफरेंस लिया है, ठीक है, जैसे कि आई एम नॉट प्रिंस हैमलेट, ठीक है, यानी कि डायरेक्ट उसका नाम ले लिया जाता है, उसमें उसका उससे रिलेटेड मतलब पूरा डिटेल में नहीं बताया जाता, उसे हम क्या बोलते हैं, अलूजन बोलते हैं। ओके, एनापोरा, एनापोरा किसे बोलते हैं, एनाफोरा क्या होता है, द रिपीटेशन ऑफ ए वर्ड और फ्रेज ऑफ द बिगनिंग ऑफ सक्सेसिव क्लोज और सेंटेंस टू क्रिएट एम्फेसिस और रिदम। एनाफोरा क्या होता है, जो वर्ड और क्या होता है, फ्रेज होता है, उसे रिपीट किया जाता है, ठीक है, जैसे कि आई हैव अ ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम, जो मार्टिन लूथर है उनका है। चार्ल्स डिकेंसन द टेल ऑफ टू सिटीज़ का, इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वाज द वर्स्ट ऑफ टाइम, तो इट वाज
जो रिपीटेशन हुआ है फ्रेज का, ये क्या है, एनाफोरा है। एनाडिप्लोसिस किसे कहते हैं? एनाडिप्लोसिस द रिपीटेशन ऑफ द लास्ट वर्ड और फ्रेज और वन सेंटेंस। जब क्या होता है, जो सेंटेंस होता है उसका जो लास्ट वर्ड जहाँ पे एंडिंग होती है, उसी लास्ट वर्ड से जो न्यू सेंटेंस है उसकी स्टार्टिंग हो जाए, उसे क्या बोलेंगे, एनाडिप्लोसिस बोलेंगे। जैसे कि द फियर लीड्स टू एंगर, जो एंगर है वहाँ पे सेंटेंस क्या हो गया, फिनिश हो गया, ठीक है। तो जो एंगर लीड्स टू हेट, तो एंगर से फिर से स्टार्ट हो गया, और फिर जो हेट्स जहाँ एंड हुआ सेंटेंस वहीं से न्यू सेंटेंस स्टार्ट हो गया। जो हेट लीड्स टू सफरिंग, तो ये क्या होगा, एनाडिप्लोसिस हो गया। ओके, एपिफोरा, एपिफोरा, ओके। एपिफोरा क्या होता है, द रिपीटेशन ऑफ ए वर्ड और फ्रेज एट द एंड ऑफ सक्सेसफुल। एनाफोरा में क्या होता है, आगे का वर्ड और फ्रेज रिपीट होता है। एपिफोरा में जो लास्ट का वर्ड और फ्रेज है उस वो क्या होता है, रिपीट होता है। ओके, ए अब्राहम लिंकन ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। तो ये जो पीपल है बार बार रिपीट हो रहा है जो लास्ट में, ठीक है, एपिफोरा में, उसे हम क्या बोलते हैं, एपिफोरा बोलते हैं। इसकी बाइबल में व्हेन आई वाज ए चाइल्ड आई स्पोक एज ए चाइल्ड आई थॉट एज ए चाइल्ड, तो ये क्या हो गया, एपिफोरा हो गया, ठीक है। एपिटाफ क्या होता है, एक शॉर्ट इंस्क्रिप्शन होता है, जो राइटर होता है उसकी जो टॉम होता है उस पर कुछ ना कुछ लिखा रहता है शॉर्ट में, उसे हम क्या बोलते हैं, एपिटाफ बोलते हैं। हियर लाइज ए पोएट हुज वर्ड्स विल लाइव ऑन, ये क्या है, एपिटाफ है, ठीक है। मोनोलॉग क्या बोलते हैं, ये जो लॉन्ग स्पीच बाय वन करेक्टर इन ए प्ले, मूवी और लिटरेरी वर्क। मोनोलॉग क्या होता है, एक लॉन्ग स्पीच होती है जो एक करेक्टर के द्वारा बोली जाती है, किसमें, प्ले में, मूवी में और लिटरेरी वर्क में, उसे हम मोनोलॉग बोलते हैं। इसके टू टाइप्स होते हैं, एक होता है सोलिलॉकी, एक होता है ड्रामेटिक मोनोलॉग। सोलिलॉकी में जो बंदा होता है वो स्टेज पे अकेला होता है और खुद से ही बात कर रहा होता है, यानी कि खुद ही अपने माइंड में कुछ ना कुछ सोच रहा होता है, उसके जो इनर थॉट होते हैं वो क्या होते हैं, ऑडियंस को सुनाई दे रहे होते हैं, ठीक है, उसे हम सोलिलॉकी बोलते हैं। ड्रामेटिक मोनोलॉग में जो बंदा होता है वो क्या करता है, ऑडियंस से सीधे बात करता है, या तो कोई करेक्टर होता है उससे बात कर रहा होता है, ठीक है, लेकिन जो लिसनर होता है वो क्या होते हैं, साइलेंट होता है, ठीक है, वो बोल नहीं रहे होते हैं, उसे क्या बोल रहे हैं हम, ड्रामेटिक मोनोलॉग। रॉबर्ट ब्राउनिंग का माई लास्ट डिसीज क्या है, एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। नेगेटिव कैपेबिलिटी, नेक्स्ट है नेगेटिव कैपेबिलिटी। जो नेगेटिव कैपेबिलिटी है वो किसने कॉइन किया है, वो जॉन कीस ने क्या किया है, डिफाइन किया है इसको, टर्म को, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो बंदा होता है उसे क्या नहीं करना होता, उसे रीजनल यानी कि तर्क नहीं लगाना होता। जो राइटर लिख रहा है कि जो भी मूवी में चल रहा है, ड्रामा में चल रहा है, वो उस पर लॉजिक नहीं लगाना है कि ऐसे कैसे हो गया, हवा में आदमी कैसे उड़ रहा है, ठीक है, ऐसे कैसे सांप आसमान में उड़ रहा है, मतलब जो हो रहा है वो लॉजिकल नहीं है, उसे क्या कर देना है, हमें नेगेटिव कर देना, उसको कैपेबिलिटी को, सोचे समझे की जो कैपेबिलिटी है उसको क्या कर देना है, नेगेटिव कर देना है। उसे सोचना नहीं है, तर्क नहीं लगाना है, जैसा है उसी को इंजॉय करना है, इंटरटेन करना है, उसको क्या बोलेंगे हम, उसे नेगेटिव कैपेबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। नेगेटिव कैपेबिलिटी हो गया। ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव क्या होता है, एक लिटरेरी टेक्निक होती है वेयर इमोशंस आर इवोक्ड थ्रू इटरनल ऑब्जेक्ट। जब जो बंदा होता है उसके जो इमोशंस होते हैं, जो इनर थॉट्स होते हैं, उसको इटरनल ऑब्जेक्ट के जरिए बताया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव बोला जाता है, ठीक है। जैसे कि अब राइटर को क्या दिखाना होता है, जब राइटर को वो दिखाना जाता है डार्क सुपर नेचुरल थीम दिखाई जाती है, तो राइटर क्या कर देता है, बहुत ज़्यादा घना अंधेरा कर देता है, आवाज़ें, डरावनी आवाज़ें निकालने लगते हैं, झूला अपने आप झूलने लगता है। ये सब क्या है, ये झूले के द्वारा क्या दिखाने की कोशिश की जाती है, कि हॉरर सीन दिखाने की कोशिश की जाती है। ये सब क्या है, ये ऑब्जेक्टिव को रिलेशन है, ठीक है। जो ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव टेक्निक है उसमें बंदा ऑब्जेक्ट के जरिए अपनी जो अंदर अंदर की भावनाएं हैं, फीलिंग्स है, उसको बताते हैं।
जैसे कि जो लेडी मैकबेथ, जो मैकबेथ है उसमें जो मैकबेथ है, जो लेडी मैकबेथ है, विल ऑल ग्रेट नेपच्यून, जो क्या कर रहे होते हैं, अपने हाथों को बार बार साफ कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि जो पूरा का पूरा जो नेपच्यून्स है वो भी मेरे हाथों को साफ नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि जो ब्लड उनके हाथों में तो है नहीं, लेकिन वो क्या कर रहे होते हैं, हाथ धुल रहे होते हैं लगातार। यानी कि इस तरह दिखाया जा रहा है, तो इनर थॉट को दिखाया जा रहा है, गिल्ट को दिखाया जा रहा है, जो बाहरी इटरनल हाथ धोना वगैरह के जरिए क्या दिखाया जा रहा है, जो इनर थॉट चल रहे हैं, जो गिल्ट के थॉट चल रहे हैं, उसको दिखाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है। सिनोनियम्स क्या होता है? सिनोनियम यानी कि नकली नाम होते हैं। जब राइटर क्या होते हैं, जो काल्पनिक नाम यूज करते हैं अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए, उसे हम सिनोनियम्स बोलते हैं, पेन नेम बोलते हैं। जैसे कि चार्ल्स डिकेंस ने इलिया को यूज़ किया, कार्ल्सवर्दी ने जॉनसन जॉन को, मेरी एन इवन ने क्या किया, जॉर्ज इलियट नाम से क्या किया, अपने वर्क पब्लिश कराए। ठीक है। प्रोटागोनिस्ट कौन होता है? जो मेन कैरेक्टर होता है, जिसके आस पास पूरी स्टोरी क्या हो रही होती है, घूम रही होती है। ठीक है। वो हीरो भी हो सकता है, एंटी हीरो भी हो सकता है, यानी कि प्रोटागोनिस्ट। ठीक है। उसे प्रोटागोनिस्ट बोलते हैं। ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि वो हीरो ही हो। हैमलेट में हैमलेट, मैकबेथ में मैकबेथ, ठीक है, क्या है, प्रोटागोनिस्ट हैं, जो क्या करते हैं, अपने इनर कन्फ्लिक्ट से लड़ने की कोशिश करते हैं। एंटागोनिस्ट क्या होता है? और एंटागोनिस्ट क्या होता है? जो प्रोटागोनिस्ट के क्या हो जाता है, अपोजिट होता है। ठीक है। एंटागोनिस्ट उसे कहते हैं। जो क्लाउडियस है, ठीक है, वो हैमलेट के अपोजिट है। यागो है, वो ओथेलो के अपोजिट है। ठीक है। जो एंटागोनिस्ट होता है, जो मैन हीरो होता है, उसके जो अपोजिट जो भी बंदा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, एंटागोनिस्ट बोलते हैं। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, स्ट्रीम कॉन्शियसनेस यानी कि जो हमारे माइंड में लगातार जो फ्ला चल रहे होते हैं, जो लगातार जो विचार आ रहे होते हैं, उसको करेक्ट अपने माइंड की जो फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस होते हैं, वो लिखता चला जाता है कागज़ में। ठीक है। उसे क्या बोलते हैं, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस बोलते हैं। जो 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 स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है, वो टर्म किसने यूज़ किया था? विलियम जेम्स ने यूज़ किया था सबसे पहले अपनी बुक प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी में। कब किया था? 1890 में किया था। जेम्स जॉय का एलाइसिस, ये क्या है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नोवेल है। वर्जीनिया वुल्फ का मिसेज टोलेबी भी क्या है, एक स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नोवेल है। ओके। डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी इज ए टर्म introduced by the T.S. Eliot. It refers to the separation between thoughts and feeling in poetry. डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी जो टर्म है, वो किसने दी है? जो पोएट हैं टी.एस. एलियट, उन्होंने दी है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो सेपरेशन है थॉट्स और फीलिंग्स के पोइट्री में, उसके बीच में सेपरेशन दिखाया जाता है, किसमें? डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी में। ठीक है। एलागिरी, एलागिरी क्या होती है? जब क्या होता है, जो राइटर जो करेक्टर वगैरह यूज़ करता है अपने नोवेल में और अपने ड्रामा में, वो क्या होते हैं, सिम्बॉलिक होते हैं। यानी कि उन पे वो उन्हें उन्हें ज़रूर रखा जाता है, लेकिन वो किसी और चीज़ को उनके ज़रिए बता रहे होते हैं। यानी कि या तो वो पॉलिटिक्स पे सटायर कर रहे होते हैं, या जो भी कुछ गलत चल रहा है, ठीक है, सोसाइटी में, उसको दिखा रहे होते हैं, किसकी जरिए? जो उन्होंने सिम्बॉलिक करेक्टर लिए होते हैं, उनके जरिए दिखाने की कोशिश की जाती है। जैसे कि एनिमल फार्म में जो एनिमल्स हैं, उनके ज़रिए दिखाने की क्या कोशिश की गई है, जो पॉलिटिक्स है और उसमें क्या चल रहा है, वो सब दिखाने की कोशिश की है। किसके ज़रिए? एनिमल फार्म में एनिमल्स के ज़रिए। तो एनिमल्स क्या हैं? सिंबल्स हैं। ठीक है। किसके? जो रियलिटी में जो इवेंट हैं उसके। ठीक है। चलो आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय।